जी ले जरा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कल हमारा सेमीफाइनल राउंड है, तो चलिए आज का लास्ट रिहर्सल शुरू करते हैं और अगर कोई फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। ओके मैम। विनी, तुमसे शुरू करें? जी मैम। मैं वो आग हूँ जो बुझ नहीं पाए, मैं वो राग हूँ जो गीत बनाए, मैं ख्याल हूँ वो जो कैद ना हो, मैं वो खुशी जो जीतती जाए। अच्छा गाया विनी, पर मुझे लगता है कि तुम थोड़े ऊंचे सुर पे गा रही हो, नोट्स थोड़े कम लग रहे हैं। तो वो ट्राई करो। ओके मैम। आनंदी, इश्क हुआ तुझसे इस तरह, होश नहीं मुझको तो जरा, आसमां ज़मीं भी तू मेरा, तू ही है मेरा, ना तेरे बिन गुजारा सोनिया, ना तेरे बिन गुजारा, ना तेरे बिन गुजारा सोनिया, ना तेरे बिन गुजारा। मुझे सच पता चल चुका है कि आनंदी ने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं था, इसीलिए मैंने अपना रोका अनीशा के साथ तोड़ दिया है। वैभव को जेल जाने से तो बचा लिया ना मैंने, तो अब आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमारे विभू से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें एक एडवाइस देने आए हैं। क्या एडवाइस देने आई आप मुझे यहाँ पर? बेटा, हम जानते हैं कि इन दोनों तुम्हारे और विभू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम उम्मीद मत छोड़ो। तुम विभू के साथ ऐसे बिहेव करो जैसे तुम उसे बहुत अच्छे से समझती हो, उसके हर फैसले में उसका साथ दो, और हमें पूरा भरोसा है कि ऐसे धीरे धीरे तुम अपनी जगह उसके दिल में जरूर बनाओगे। अच्छा, और फिर जिंदगी भर आनंदी की सौतन बन के रह जाओ, ये एडवाइस देने आई हैं आप मुझे यहाँ पर? विभू और आनंदी का रिश्ता तो वैसे भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। और ये कैसे पता है आपको? आनंदी को कैंसर है। हमारी बात सुनिए, अभी मामला बहुत गर्म है, अभी प्लीज विभू से कुछ मत कहिए, बात बिगड़ जाएगी। तुम्हारे लड़के की आशिकी के चक्कर में ना हम अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। आज तुम देखोगे किस तरह से तुम्हारे लड़के को धक्के दे के बाहर निकालते हैं। तुम्हें हमारे साथ क्या सब है? प्लीज प्लीज, इस वक्त तुम कुछ नहीं कहोगे विभू, प्लीज। तुम जानते हो ना कि विभू हमें बहुत प्यार करता है, हमारी हर बात का मान रखता है, तो हम खुद उससे बात करेंगे, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। हमारे कहने पे ना आनंदी के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेगा विभू।
अगर उसने आनंदी से रिश्ता नहीं तोड़ा ना, तो इस घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा उसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विभू, बेटा विभू, लगता ना आ रहा है, बाद में आते हैं। अस्पताल की रिपोर्ट, ये तो ठीक है ना? आनंदी से बेचारी, इसका मतलब ज्यादा वक्त नहीं बचा है आनंदी के पास। वो तो किसी से कुछ कह ही नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं अपने बच्चे को अंदर ही अंदर घुट रहा होगा। और बेटा, इस वक्त हमारे बच्चे को सहारे की जरूरत है और हम चाहते हैं कि वो सहारा तुम बनो। तुम्हारे साथ को पाके हमें पूरा भरोसा है कि विभू का दिल पिघल जाएगा और धीरे धीरे मुझसे प्यार भी करने लगेगा। रही बात आनंदी की, तो वो तो अपने आप तुम दोनों के रास्ते से हट ही जाएगी। अवनी, करण जी, मुझे आनंदी वाला गाना चाहिए। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है बिन्नी? देख, मेरी भी एक रेपुटेशन है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी जब मैं प्रोडक्शन को कहूंगा कि विन्नी को अपना पुराना गाना गाना है? उनके सामने साफ हो जाएगा कि मैं तुझे फेवर कर रहा हूं। वो सब मैं नहीं जानती, आपको मेरे लिए करना ही होगा। मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, और भूलो मत हमारी डील के बारे में, और ये भी कि अब मैं आपके बारे में काफी कुछ जानती हूँ। आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि गलती से मेरे मुंह से मीडिया वालों के सामने कुछ निकल जाए? देख विनीत, तुम अच्छा सुन, जज होने के नाते मैं कंटेस्टेंट का गाना बदल सकता हूँ ना? मैं चाहता हूँ विन्नी का पुराना गाना उसे फिर से मिल जाए, उसकी आवाज पे ज्यादा सूट करेगा। तुम्हें बच्चों की मेहनत मजाक लगती है क्या? फाइनल रिहर्सल हो चुकी है, अब लिस्ट नहीं बदल सकती। एक तो भलाई के नाते मैं तुझे बता रहा हूँ ताकि तेरे उस आनंदी को प्रैक्टिस करने के लिए एक शाम मिल जाए, वरना स्टेज पर भी बदल सकता हूँ मैं गाना। विन्नी कुछ लगती है क्या तुम्हारी? अगर लगती है तो तुझे जलन होगी क्या? हैप्पी बर्थडे। ले ले, नहीं तो बाहर आकर सबके सामने घुटनों पे बैठ कर दूंगा और रास्ते की उस पार देख रहे तेरे पति को ज्यादा बुरा लगेगा। रॉय, रॉय, अपने उस आनंदी को बदले हुए गाने के बारे में बता देना। हे भगवान, आज सेमीफाइनल राउंड क्लियर करने में हमारी मदद करना। हम ये कंपटीशन जीत के अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं और उनके साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं।
आज भगवान को कुछ ज्यादा मक्खन नहीं लगा रही हो तुम? इतनी देर से उनके सामने बैठी हो। आप तो जानते हैं मक्खन क्यों लगा रहे हैं। वैसे आपने ऑफिस से छुट्टी ली है ना? 2% की नौकरी के लिए हम लाखों के सावन को नहीं जाने देते। आज हमारी बेटी का सेमीफाइनल राउंड है और हम छुट्टी ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है जी? सावन में ज्यादा बारिश हो जाए ना तो बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। हाँ पापा, फिर तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो मम्मी को ही होगी, क्योंकि इस घर में एक मम्मी ही तो है जिनको तैरना नहीं आता है। तुमको ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? वीरेंद्र जी, आप भले ही आनंदी को बिल्कुल लाइक ना करते हो, लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उनकी पैसों से मदद करनी चाहिए? किस बात की मदद करें उनकी? तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब करने की? मरना है तुम मरे कैंसर से, हमें क्या? डैड, विश ना सोच समझ कर मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आनंदी को कुछ हो गया तो आपका बेटा भी नहीं बचेगा। विभू, क्या बोल? मॉम, आपको वो फाइल मेरे बैग से निकालनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा था आप मुझे समझती है, और अगर आपने वो फाइल देख भी ली थी तो एक बार अकेले में मुझसे बात कर लेती। इस तरह डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? विभू, सॉरी बेटा, आनंदी की वो मेडिकल फाइल हमें मिली थी। वो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आनंदी की इस बीमारी के बारे में सिर्फ हम जानते। अगर आप तीनों के अलावा ये बात कहीं और बाहर गई तो हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यार तूने तो कहा था कि 15 मिनट का इवेंट है, और मैं पिछले 1 घंटे से इन बच्चों के चेचे पेपे में फंसा हूँ। हमने इस एडॉप्शन ड्राइव को प्रमोट करने के लिए आपको 5 लाख रुपए दिए हैं बिंद्रा जी। अब इतना तो आपको करना ही होगा। करण बिंद्रा पैसों के लिए किसी का गुलाम नहीं बनता। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की कोई कमी हो रही हो तो उसे वो महसूस नहीं होना चाहिए। आप उससे पूछने की कोशिश कीजिए ना, पढ़ाई में आगे उसे क्या करना है। क्या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए या उसको इंडिया के बाहर जाना है? उसको जो करना है, जितने भी पैसे लगे मैं दूंगी। बस उसके परिवार वालों से आप ये कहना कि कोई है जो एक लड़की के एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता है। आखिर वो मेरी बेटी के कोख से जन्मी है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। आभा जी, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। 19 साल पहले आपने एक दिन की जन्मी बच्ची को मेरे यहाँ लाकर हमारे अनाथालय में सौंप दिया था, तो उसके बाद उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी अनाथालय की, और जब कोई परिवार उसे गोद लेता है उनकी होती है। तो आप क्यों अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार महसूस करती हैं? कैसे ना जिम्मेदार महसूस करूं मैं? मेरी बेटी बिन ब्याही मां ना कहलाए, इसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन पता है, रोज मेरे मन में एक ही विचार आता है, उस बच्ची की क्या गलती थी? सिर्फ मेरी वजह से अपनी जन्म देने वाली मां से वंचित हो गई। मेरी बेटी बिन ब्याही मां ना कहलाए, इसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। सिर्फ मेरी वजह से अपनी जन्म देने वाली मां से वंचित हो गई। उल्टी सीधी बातें मत सोचो, ये राउंड तुम ही जीतने वाली हो, एंड आई नो इट। थैंक यू।
दवाई ली तुमने? ली। So guys, all set and एकदम freely perform. करण क्या कर रहे हो? करण पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। सिक्योरिटी। बुला जिसे बुलाना है। मुझसे इतना बड़ा सच छुपा कर अच्छा नहीं किया तुमने। उसका हक नहीं था तुझे। अपने बच्चे के बारे में तुझसे मैंने पूछा बंद कर दिया था क्योंकि तेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तुमने मेरी माँ से बात की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ सोची समझी चाल चलोगे। तुम दोनों के झूठ ने बेवकूफ बना दिया मुझे। किस झूठ की बात कर रहे हो? ये झूठ कि जिस बच्चे को तूने जन्म दिया था, तेरा और मेरा बच्चा, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। सच तो ये है कि वो आज भी जिंदा है। बकवास कर रहे हो तुम। जिस बच्चे का चेहरा तक मैंने नहीं देखा, तुम कह रहे हो कि वो जिंदा है? ज्यादा शराब पी ली है क्या तुमने? सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग की कला भी है तुझमें, हाँ? मालूम नहीं था मुझे। मैंने आज तेरी माँ को उस मुस्कान अनाथालय में उसके मैनेजर के साथ बात करते हुए सुना। वही छोड़ गई थी ना हमारे बच्चे को। आनंदी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे चेहरे पर ना स्माइल अच्छी लगती है, टेंशन नहीं, स्माइल। एंड तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है। लिख के ले लो मुझसे, सेमीफाइनल तुम 100% क्लियर करोगी। और भूल के डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई का अच्छे से असर होने के लिए टेंशन से दूर रहना है। प्रोग्राम शुरू होने वाला है और नंदिनी मैम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लास्ट टाइम हमने जब नंदिनी मैम को देखा था तो करण सर उनको अपने साथ लेकर गए थे। हमें नंदिनी मैम की बहुत टेंशन हो रही है। अगर बच्चा पालना ही नहीं था तो बड़ी ममता की मूर्त बनके मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा तूने? गई तो ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया से लड़के अकेले बच्चे की परवरिश करेगी, लेकिन तूने उसे एक अनाथालय में फेंक दिया। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्कूल के बच्चे हैं ना, खरी कमाई के पैसे से कुछ बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो बस वो ही देने आई थी मैं। चल मिट्टी पाते हैं। बस ये बता, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ पल रहा है? मुझे बस एक बार अपने बच्चे से मिलवा दे। करण सर, कंपटीशन शुरू हो रहा है। शो लाइव ऑन एयर करने का टाइम हो गया है, प्लीज चलिए। हमारी ओके? गो गो
सब सब ठीक तो हो जाएगा ना? आनंदी, इस वक्त कहाँ तुम ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई? और वो देखो, करण बिंद्रा वहां सामने बैठा है एंड आई एम श्योर नंदिनी मैम ना किसी और काम में बिजी होंगी. सो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस. ओके? नंदिनी मैम से मिले बिना तो हम स्टेज पर जाएंगे ही नहीं. नंदिनी, नहीं तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई कैसे? करण ने कुछ कहा तुम्हें? नंदिनी? देखो नंदिनी, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? टेल मी व्हाट हैपेंड? मेरी बच्ची जिंदा है. ये दवाइयां इतनी स्ट्रांग हैं कि इसके साइड इफेक्ट से बचने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं. जो दूसरा ऑप्शन मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. हमने आपको बताया था ना डॉक्टर अंकल कि वो दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. क्या छुपा रही हो तुम मुझसे?